बीपीएससी टीआरई 2.0 का भाषा अहर्ता पटना हाईकोर्ट केस का क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो वैसे लोग भी मुस्कुरा कर देखिएगा इस वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं भाषा अहर्ता की केस को वो गंभीरता से समझ रहे हैं और देख रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर कहां तक क्या है अपडेट, तो वो तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से आप इस बात को समझ लीजिए कि आज के इस वीडियो को जब अंत तक आप देखेंगे आपका भी दिल कहेगा हरे कृष्ण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो सबूत आप देखेंगे वो भी देख करके आप कहेंगे वाह यही तो होना है। और कमेंट में आप जरूर कमेंट बहुत ही अच्छा करेंगे भी, निश्चित तौर से इस बात को आप मान लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वो सच्चाई जो आपको जाननी है बेहद जरूरी। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि सच का साथ आपको ही देना है। कई तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो केवल देख करके निकल जाते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पटना हाई कोर्ट भाषा अहर्ता की केस की जानकारी जो है आपको यही हरे कृष्ण देगा, और वो सच्चाई के साथ आपको हर वो चीज बताएगा जो कि आप जानना चाहते हैं और आपकी भविष्य से जुड़ी हुई है साथियों। इसलिए इस सच्चाई को, ये जो तमाम जानकारी है, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को यहां से शुरू। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद जो है भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया जाता है। हालांकि ये तमाम चीजें आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उसको पता चलना चाहिए कि क्या मैटर से हमारा केस गया हुआ है। पटना हाई कोर्ट में जैसा कि आपको पता है रीट याचिका जो है कि भाषा अहर्ता जो शून्य किया गया था, इसको लेकर के हमने दायर कर दिया था। दायर ही नहीं किया बल्कि तमाम वो चीजों को आप जानते हैं कि टोकन नंबर आया, फिर कई लोग जो है कि आईए के थ्रू भी जुड़ रहे हैं। तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपना काम कर रहे हैं, हम चुप नहीं बैठे हैं साथियों। आपको हम बता दें, हम बहुत बारीकी से हर वो काम कर रहे हैं जिसको कि आप देखना चाहते हैं। निश्चित तौर से कि भैया कुछ तो उपाय कीजिए, जो भाषा अहर्ता को शून्य करके जो अन्याय हुआ है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तो अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है साथियों। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भाषा अहर्ता केस का क्या हो सकता है। चलिए इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आप इससे मिलता जुलता एक मैटर को देखिए और समझिए कि क्या कुछ हो सकता है। आखिर हाईकोर्ट जो है केवल अपने ही बिहार में नहीं है बल्कि सभी जगह है, और सभी जो है कि भारत के अंदर है, भारत के ही कानून प्रक्रियाएं को जानते हैं। तो अब आप समझिए कि आप इसको पहले आप खबर देखिए और समझिए, फिर जो है कि आपको पता चलेगा। देखिए आपके सामने यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा है एक जो है कि पेपर। अब इस पेपर का क्या है मामला आपको हम बता देते हैं। इसका सबसे पहले हेडलाइन आप पढ़िए, प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत है। जी हाँ साथियों, अपना मैटर खेल के बीच में बदला गया था नियम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर से एक बार बता दें आपको कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने अपना जो है कि बेशकीमती समय लगाया, जो उनका नियम कानून था जिसके अनुसार से कि भाषा अहर्ता अंक को लाना अनिवार्य था। अगर कोई भाषा अहर्ता को पास नहीं करता है तो उसका पेपर 2 चेक नहीं होगा। ये तमाम बातें बीपीएससी के तरफ से कही गई थी, जैसा कि विज्ञापन के अनुरूप परीक्षा आयोजित होती है। बहरहाल खेल के बीच में नियम को बदल दिया गया, और जब रिजल्ट जारी होता है तो उस रिजल्ट में बदले हुए नियम के अनुसार होता है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरत में पड़ जाते हैं, और इस हैरत का परिणाम ये होता है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं, और जो असफल शिक्षक अभ्यर्थी थे वो सफल हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी असफल ही थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि खेल के बीच में नियम बदला गया, ये बात आप सहमत है कि नहीं? बदला गया कि नहीं? हालांकि आप सभी कमेंट में हमें जानकारी दे रहे होंगे, और उसी को ध्यान में रखकर मेरे साथ जो है कि कई शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिका में शामिल हुए। हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं आप भी शामिल हुए होंगे। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी व्यक्तिगत भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और साथियों
अब जो है कि उसका जो अपडेट है ना बड़ा मजेदार होने वाला है, जल्द हम आपको देंगे। वीडियो में आप बने रहिए, आपको हम अपडेट भी देंगे, लेकिन इस पेपर को जो है ना पहले अच्छा से समझ लीजिए आप। देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से जो आदेश जारी हुआ एक मामले में, उसमें जो है कि जो भी बातें कही गई वह पेपर के माध्यम से निकलकर सामने आई है। और इसमें क्या कुछ कहा गया है और किस प्रकार का मैटर है आप समझिएगा तो आप सोच में पड़ जाइएगा कि भैया एक ही कानून सब जगह है ना। अब देखिए इस पेपर का दूसरा देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर हाई कोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर किसने लगाया? हाई कोर्ट ने लगाया 50,000 जुर्माना। जब आप इस मैटर को देखेंगे ना तो आप भी सोचेंगे वाह सर क्या मजेदार बात है। हालांकि ये अखबार आप तक पहुंची होगी, लेकिन मेरे माध्यम से तो अभी आपको मिल रहा है और हम भाषा आहारता के केस को जोड़ते हुए आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है भाषा आहारता की जो हमारी रीट याचिका है। हालांकि खेल के बीच में यहां भी नियम बदले गए और खेल के बीच में यहां भी नियम बदले गए। आप क्या कुछ समझते हैं, आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट में जरूर हमें कमेंट कर जानकारी दे। आइए एक निगाह इस पर भी डाल देते हैं। आप जब इसमें देखेंगे तो हाई कोर्ट ने महिला अध्ययन मतलब पीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद आहारता मानक बदलकर याचिकी अभ्यर्थना निरस्त करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। इसको जब बारीकी से आप देखेंगे, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है लिंक, आप वहां से जुड़ जाइए, हम टेलीग्राम में दे देते हैं, ये पेपर पढ़ लीजिएगा। हम मुद्दे की बात जो है अभी रेड कलर से घेरे हुए हैं, आप यहां देख लीजिए। इसमें क्या हुआ कि कहा गया है कि देखिए इसमें जो कुल मैटर है हम आपको बता देते हैं कि याची जो है उसने महिला अध्ययन में एमए कोर्स के लिए आवेदन किया था। नियमानुसार वह आहारता था, किंतु बीच में क्राइटेरिया बदल दिया गया। याची का कहना था कि गेम के बीच में खेल के नियम बदले नहीं जा सकते। फिर से सुनिए हम जो कह रहे हैं, याची का कहना था कि गेम के बीच में खेल के नियम बदले नहीं जा सकते। कोर्ट ने माना कि याची के साथ गलती हुई है। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना याची के साथ गलती हुई है। गलती हुई माना ही नहीं, किंतु इस समय प्रवेश की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश भी दिया और साथ ही साथ जो है कि कहा कि याची को मुकदमेबाजी में अनावश्यक फंसाया गया, इसलिए उसे मुआवजा पाने का भी हक है और 50,000 रुपए मुआवजा याची को विश्वविद्यालय को देने को कहा। कहने का मतलब है साथियों, आपने देखा किस प्रकार से एक छोटा, एक कह लीजिए कोई कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक जो है कि एमए में एडमिशन के लिए जब किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया जाता है और कहा जाता है विश्वविद्यालय को कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं, मतलब साफ है आप जिस प्रकार से विज्ञापन निकालते हैं उसी प्रकार से परीक्षा लेंगे और उसी के अनुरूप रिजल्ट जारी करेंगे और जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल होगा वो सफल होगा, उनका सब कुछ होना है, मतलब कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हो। अब बात समझ में आपको आया होगा कि आखिर किस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई। और अब आइए हमारे मुद्दे पर, जो भाषा आहारता जो रीट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है वो ऐसे तो नहीं कर दिया गया है, आप भी सहमत होंगे उसमें और हमारे साथ तो सैकड़ों हजारों शिक्षक अभ्यर्थी सहमत है कि भैया खेल के बीच में नियम बदला है। क्यों बदला है, क्यों कह रहे हैं अभ्यर्थी? क्योंकि जो परीक्षा दिए हैं वो दिए हैं किसी अलग नियम से और जब रिजल्ट आया है भैया वहां आया है किसी अलग नियम से। अब आपको क्या नहीं लगता है कि ये केस भी इसी तरह के केस के जैसा है? अब बताइए, वहां पर हाई कोर्ट ने कहा है, भले हमारी कोर्ट जो है कि पटना हाई कोर्ट है, क्योंकि हम यहाँ के तो अपना दरवाजा कहाँ खटखटाएंगे, अपने ही हाई कोर्ट में हम यहाँ खटखटाए हैं। अब जो है आदेश जो है कि अभी कहाँ हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि तमाम हाई कोर्ट कहाँ पे है भैया, इसी भारत में, और यहाँ पर जितने भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं संवैधानिक रूप से एक है। अब आप समझ रहे होंगे, अब मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, अब आप समझ रहे होंगे क्या कुछ होने वाला है। याची को इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद हाई कोर्ट के आदेश पर 50,000 रुपए जुर्माना के तौर पर देगी। अब समझिए, खेल के बीच में नियम बदलिएगा गुरु तो बहुत पछताना तो पड़ेगा ही। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आज भले वो असफल हो गए हैं, हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं वो असफल नहीं है साथी, वो असफल शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। जो यहाँ देख रहे हैं वह एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है,
वह एक सफल शिक्षक अभ्यर्थी है, किंतु खेल के बीच में नियम के बदल जाने से वह व्यक्ति आज अपने आप को असफल महसूस कर पा रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं और अत्याचार के शिकार भी हुए हैं। अब जो है कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो कहेंगे कि सर आखिर जो है कि आपके केस का क्या है अपडेट। तो साथियों आपको हम बता देते हैं, हमारे केस की जो है वो तमाम जानकारी आपको होगी, किंतु ध्यान रखिए ये हाई कोर्ट और केस का मैटर है, इसको हम जान करके जो है कि हवाबाजी में नहीं रखना चाहते हैं। और जिस प्रकार से लोग हवा में उड़ाते हैं, हमको उन सभी लोगों का भी जो है कि डिटेल्स पता है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमको भेजेंगे, ए सर देखिए ना इसका केस आ गया, 18 को हियरिंग होने वाला था। अरे गुरु, हमने कई सारे केस को लड़ा है, हम कई सारी चीजों को जानते हैं, कोर्ट कचहरी के हर वो पहलू को समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप भी अपने स्तर से संघर्ष कीजिए ना, इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए ना, हर कोई अपने अपने स्टेटस पे चढ़ा दीजिए ये सच से भरी ये वीडियो, और किस प्रकार भाषा अहर्ता का केस प्रभावित करेगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के परिणाम को, वह भी एक देखने का विषय होगा साथियों। और हमारे केस का ताजा अपडेट है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है, जिसको कि हमने आईए के थ्रू जुड़ने का एक वीडियो में, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं भाषा अहर्ता पर, याद रखिएगा। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी व्हाट्सएप में करते रहेंगे, भैया क्या है अपडेट। आप धैर्य तो रखिए, सब चीज हो रहा है। और हमसे तो ऐसे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी अब जुड़ रहे हैं, इस इलाहाबाद वाले मैटर को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद के शिक्षक अभ्यर्थी खुद आ रहे हैं अब हमारे केस में टैग होने के लिए। तो साथियों याद रखिएगा, हम तमाम वो पहलुओं पर काम कर रहे हैं जो कि आपके हित के लिए होगा। हमारा काम है संघर्ष करना, करेंगे, जमकर करेंगे संघर्ष। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आज अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, वह एक खेल के बीच में नियम के बदल जाने से कर रहे हैं। अगर खेल के बीच में नियम नहीं बदलता तो हर व्यक्ति को मंजूर था जो कि आज वो असफल होते। तो हाँ भाई, हम असफल हैं, किंतु जो लोगों को यह लगता है कि बिल्कुल ही भाषा अहर्ता को जिस प्रकार से शून्य किया गया वह गलत है, और हमारी हिंदी भाषा की जहां तक बात रहेगी तो वो संघर्ष करने के लिए तो हम यहाँ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे, इसमें कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है साथियों। तमाम तरह की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब आपको चिंता करना है कि आप अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को कैसे साझा करेंगे और कितना बोलेंगे। जम करके एक बार सब्सक्राइब कीजिए ना भैया, और जुड़ जाइए ना, लगातार अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और साथियों यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कैसा आपको लग रहा है एक उधर का जजमेंट और यहाँ पर खेल के बीच में नियम का बदल जाने वाला यहाँ पटना हाई कोर्ट में भी मामला, अब आपको क्या अनुभव हो रहा है, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट में हमें जल्दी से बता दीजिए।